हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कोशिका का खोजकर्ता कौन था। कोशिका का खोजकर्ता कौन था, तो एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। कोशिका का खोजकर्ता कौन था, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने खोज किया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि किस जैविक अणु को जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है। किस जैविक अणु को जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है, तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और एक क्वेश्चन आपको है कि मेढक के कितने चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है, तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो 8 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 206 हड्डी होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होता है, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि पौधों में भोजन संचित करने का प्रमुख रूप क्या है। पौधों में भोजन संचित करने का प्रमुख रूप क्या है, तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च। पौधे में भोजन संचित करने का मुख्य रूप क्या है, तो स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है प्रकाश संश्लेषण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि मछलियों में सांस लेने का अंग क्या होता है। मछलियों में सांस लेने का अंग क्या होता है, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गिल्स या गलफारा हो जाएगा। मछली में सांस लेने का अंग क्या हो जाएगा, तो गिल्स या गलफारे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि चमगादड़ किस प्रकार का जंतु है। चमगादड़ किस प्रकार का जंतु है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस प्रकार का जंतु है। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि मानव में लिंग निर्धारण कौन तय करता है। मानव में लिंग निर्धारण कौन तय करता है,
तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पिता करता है। मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी अध्ययन के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी अध्ययन के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मटर के पौधे का उपयोग किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि क्लोनिंग की पहली सफल तकनीक से जन्मा जीव कौन था। क्लोनिंग की पहली सफल तकनीक से जन्मा जीव कौन था। तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉली भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोनिंग की पहली सफल तकनीक से जन्मा जीव का नाम था डॉली भेड़। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है जीवों में डीएनए अनुक्रमण की तकनीक को क्या कहा जाता है। जीवों में डीएनए अनुक्रमण की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो 19 का राइट आंसर से हो जाएगा, जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। 19 का राइट आंसर से हो जाएगा, जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि बैक्टीरिया का प्रजनन किस प्रकार होता है। बैक्टीरिया का प्रजनन किस प्रकार होता है। तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, विखंडन के कारण। बैक्टीरिया का प्रजनन होता है वो विखंडन के कारण होता है, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो 21 का राइट आंसर जल्दी से बताइए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर महासागर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर O3 हो जाएगा, क्योंकि ओजोन का सूत्र O3 होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी है। तो O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1986 ईस्वी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जहां बहुत अधिक जीवों की विविधता होती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता या हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जहां बहुत अधिक जैव की विविधता होती है, इसलिए 25 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है। सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है। इसका राइट आंसर स्टेपिस हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंग स्टेपिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि किस जानवर का खून नीले रंग का होता है। किस जानवर का खून नीले रंग का होता है। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। किस जानवर का खून नीले रंग का है। ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि जीवाणु किस प्रकार का जीव है। जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। जीवाणु किस प्रकार का जीव है। तो प्रोकैरियोटिक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुर्दा। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो 31 का राइट आंसर
बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य रूप से कौन से अणु होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य रूप से कौन से अणु होते हैं, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य रूप से कौन से अणु होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में मदद करता है। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा लाइपेज। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में मदद करता है, तो लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन इसका राइट आंसर। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा रक्त शुद्धिकरण। अभी पीछे क्वेश्चन था कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो गुर्दा। इसमें कहा है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का शुद्धिकरण, जो कि एक दूसरे का अपोजिट क्वेश्चन था। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है, तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करता है, तो थायरोक्सिन, जो कि क्वेश्चन से ही लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि किस गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है। किस गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा मटर। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर मटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा ब्लू व्हेल हो जाएगा। ब्लू व्हेल हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि उभयचर का उदाहरण कौन सा है। उभयचर या एम्फीबियंस का उदाहरण कौन सा है। उभयचर का उदाहरण कौन सा है, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाए उभयचर, यानी जो कि जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, इसलिए 44 का राइट आंसर बी हो जाए उभयचर का उदाहरण मेढक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि जंतु कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्लास्टिड। जंतु कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है, तो प्लास्टिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि कौन सा जानवर अंडे नहीं देता है। कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है। कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है, तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा कंगारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंगारू बच्चा देता है, इसलिए 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि आनुवांशिकी की
या जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो 47 का बी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाए, आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। बाकी एंडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन उपस्थित होता है, लेकिन यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 49 का राइट आंसर है डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए। 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। 50 का राइट आंसर है एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।